एग्जाम्स, इनसे हम घबराते हैं, है ना? ये वो समय होता है जब हम अपनी पूरी मेहनत और लगन को परखते हैं। हम खूब पढ़ाई करते हैं, रात रात भर जागते हैं, किताबों में डूबे रहते हैं, नोट्स बनाते हैं और हर एक टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम्स जरूरी होते हैं। ये हमारे ज्ञान और समझ का परीक्षण करते हैं। ये हमें बताते हैं कि हमने कितना सीखा है और हम कितने तैयार हैं। ये हमें बताते हैं कि हमने कितना सीखा है। ये हमारे एकेडमिक प्रोग्रेस का मापदंड होते हैं। जब हम अच्छे अंक पाते हैं तो हमें गर्व महसूस होता है। ये हमें अपने गोल्स रीच करने में हेल्प करते हैं। जब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं तो हमें एक अजीब सी खुशी और संतोष मिलता है। लेकिन क्या होता है जब कोई चीटिंग करता है, जब कोई शॉर्टकट्स लेता है और मेहनत से बचता है, जब एग्जाम्स लीक हो जाते हैं? यह एक बहुत बड़ी समस्या है। यह न केवल परीक्षा की सच्चाई को प्रभावित करता है, बल्कि उन छात्रों के मनोबल को भी गिराता है जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं। ये तो ऐसा है जैसे गेम में कोई गड़बड़ी है, जैसे किसी ने चेस बोर्ड पर पीसेस को हिला दिया हो या पजल के टुकड़े गायब कर दिए हो। कोई और खेल रहा है, आप नहीं। आपकी मेहनत और ईमानदारी का कोई मोल नहीं रह जाता। अचानक आपकी मेहनत बेकार लगती है। आप सोचते हैं कि इतनी मेहनत करने का क्या फायदा जब कोई चीटिंग करके आगे बढ़ सकता है। ये सही नहीं है ना? चीटिंग करना न केवल गलत है, बल्कि यह नैतिकता के खिलाफ भी है। ये उन सभी मूल्यों के खिलाफ है जो हमें सिखाए जाते हैं। आपके साथ उनके साथ जो रूल्स फॉलो करते हैं, जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही रास्ता अपनाते हैं। एग्जाम्स लीक करना गलत है। ये न केवल परीक्षा की सच्चाई को प्रभावित करता है, बल्कि उन छात्रों के मनोबल को भी गिराता है जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं। ये चोरी करने जैसा है, बल्कि उससे भी बुरा। यह ईमानदारी चुराता है, यह अपॉर्चुनिटीज चुराता है, यह उन सभी मूल्यों को चुराता है जो हमें सिखाए जाते हैं। यह एजुकेशन की वैल्यू ही चुरा लेता है। यह उन सभी छात्रों के सपनों को चुरा लेता है जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं। सोचो, आपने एक बड़े एग्जाम के लिए बहुत मेहनत की। आपने टॉप किया। आपकी मेहनत रंग लाई और आप बहुत खुश हैं। आपके माता पिता, दोस्त और शिक्षक सभी आप पर गर्व महसूस कर रहे हैं। लेकिन फिर आपको पता चलता है कि एग्जाम लीक हो गया था। यह खबर आपके लिए एक झटके की तरह आती है। आप सोचते हैं कि आपकी मेहनत का क्या हुआ। बहुत लोगों ने चीट किया। यह जानकर आपका दिल टूट जाता है। आप सोचते हैं कि क्या यह सब मेहनत बेकार गई। अब आपकी सफलता आपको खोखली लगती है। वो खुशी और गर्व जो आपको महसूस हो रहा था, अब गायब हो गया है। आप सोचते हैं कि क्या यह सफलता सच में आपकी है। शायद आपकी डिग्री भी कम वैल्यूबल लगती है। लीक्स यही करते हैं। ये आपकी मेहनत और सफलता की वैल्यू को कम कर देते हैं। ये सबको हर्ट करते हैं। स्टूडेंट्स जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा धक्का होता है। चीटिंग आसान लगता है, लेकिन इससे आप खुद पर डाउट करने लगते हो। आप सोचते हो कि क्या आप सच में इस सफलता के लायक हो। आप कभी सच में कुछ सीखते या ग्रो नहीं होते। टीचर्स जो अपने स्टूडेंट्स को सिखाने में मेहनत करते हैं, उनके लिए ये बहुत निराशाजनक होता है। फेयर टेस्ट्स बनाने में उनकी मेहनत वेस्ट हो जाती है। उनकी सारी मेहनत और समय बेकार चला जाता है। उन्हें अपने स्टूडेंट्स पर से ट्रस्ट उठ जाता है। वो सोचते हैं कि क्या उनके स्टूडेंट्स सच में सीख रहे हैं या सिर्फ चीट कर रहे हैं। सोसाइटी हमें स्किल्ड, ऑनेस्ट लोग चाहिए। जो लोग मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं, वही समाज को आगे बढ़ाते हैं। चीटिंग हमारे फ्यूचर को कमजोर करता है। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है जो आगे चलकर समाज को नुकसान पहुंचाता है। लीक्स एक बीमारी की तरह है। ये धीरे धीरे फैलते हैं और पूरे सिस्टम को खराब कर देते हैं। ये डिस्ट्रस्ट फैलाते हैं और सक्सेस को मीनिंगलेस बना देते हैं। जब लोग चीट करते हैं तो उनकी सफलता का कोई मतलब नहीं रह जाता। हमें इसके खिलाफ लड़ना होगा। हमें एकजुट होकर चीटिंग और लीक्स के खिलाफ खड़ा होना होगा। तभी हम एक बेहतर और ईमानदार समाज बना सकते हैं। लीक्स को रोकना स्कूल्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसे सिक्योर एग्जाम पेपर्स को अच्छी तरह लॉक करके रखें। एक्सेस सिर्फ कुछ लोगों को ही दें। टेक्नोलॉजी का यूज करें, जैसे ऑनलाइन एग्जाम्स विद रैंडमाइज्ड क्वेश्चंस। विसल ब्लोअर्स लोगों को इंकरेज करें लीक्स के बारे में बताने के लिए। उन्हें प्रोटेक्शन का वादा करें। स्ट्रिक्ट एक्शन चीटर्स और एग्जाम्स लीक करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दें। स्कूल्स को प्रोएक्टिव होने की जरूरत है, रिएक्टिव नहीं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर।
आप स्टूडेंट इस फाइट का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आप ही वो फोर्स हैं जो चेंज ला सकते हैं। आप ये कर सकते हैं, से नो टू चीटिंग। किसी भी लीक या चीटिंग स्कीम का हिस्सा बनने से मना करो। ये आपके फ्यूचर को सिक्योर करने का पहला स्टेप है। रिपोर्ट इट। अगर आपको लीक के बारे में पता है तो अपने किसी टीचर या प्रिंसिपल को बताएं जिन पर आपको ट्रस्ट हो। ये स्टेप न केवल आपको बल्कि आपके पूरे स्कूल को प्रोटेक्ट करेगा। सपोर्ट ऑनेस्टी। अपने फ्रेंड्स को इनकरेज करो खूब पढ़ाई करने के लिए और ऑनेस्ट रहने के लिए। एक दूसरे का सपोर्ट करना ही ट्रू फ्रेंडशिप है। बिलीव इन योरसेल्फ। आप चीट किए बिना सक्सेस पाने में केपेबल हैं। आपकी मेहनत और डेडिकेशन ही आपको आगे ले जाएगी। याद रखना, आपका कैरेक्टर दांव पर है। आपकी वैल्यूज और प्रिंसिपल्स ही आपकी पहचान है। ऐसे बनो कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें। आपकी ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी ही आपको एक ट्रू चैंपियन बनाएगी। चीटिंग की कीमत, क्या यह वाकई इसके लायक है? हाँ, चीटिंग एक आसान रास्ता लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कॉस्ट के बारे में सोचो। गिल्ट एंड शेम। आपको हमेशा पता रहेगा कि आपने अपनी सक्सेस अर्न नहीं की। लैक ऑफ स्किल्स। आपको अपने करियर में पीछे छूट जाओगे जब आपको असली नॉलेज की जरूरत होगी। डैमेज्ड रेप्यूटेशन। लोगों को इवेंचुअली पता चल ही जाएगा। आपकी इंटेग्रिटी पर सवाल उठाए जाएंगे। क्या फेक विक्ट्री का एक पल लाइफ टाइम रिग्रेट के लायक है? असली सक्सेस मेहनत से बनता है, शॉर्टकट से नहीं। सक्सेस का कोई एलिवेटर नहीं होता मेरे दोस्त। आपको सीढ़ियां ही चढ़नी पड़ेंगी, स्टेप बाय स्टेप, एफर्ट और ऑनेस्टी के साथ। अपने हीरोज के बारे में सोचो। उन्होंने टॉप पर पहुंचने के लिए चीट नहीं किया। उन्होंने मेहनत की, उन्होंने हार नहीं मानी, वो अपने वैल्यूज पर अटल रहे। सक्सेस वो होती है जो मायने रखती है, वो जो आप अपनी स्वेट से कमाते हैं, डिसीट से नहीं। अंदर का इम्तिहान, आपके कैरेक्टर का इम्तिहान। हर दिन जिंदगी हमारे सामने टेस्ट रखती है। सिर्फ पेन और पेपर वाले एग्जाम्स नहीं, बल्कि हमारे कैरेक्टर के टेस्ट्स। आप क्या चुनेंगे, ऑनेस्टी या डिसऑनेस्टी, हार्ड वर्क या शॉर्टकट्स, इंटेग्रिटी या डिसीट? ये चॉइसेस तय करती हैं कि आप क्या बनते हैं। समझदारी से चूज करो, इंटेग्रिटी का रास्ता चुनो। एक बेहतर फ्यूचर ऑनेस्टी और एफर्ट से बना हुआ। एक ऐसी दुनिया इमेजिन करो जहां हर कोई ऑनेस्टी को वैल्यू देता है, जहां सक्सेस मेहनत से मिलती है, चीटिंग से नहीं। ये फेयरनेस की दुनिया है, ट्रस्ट की, जेन्युइन अचीवमेंट की। ये एक ऐसा फ्यूचर है जिसके लिए लड़ना वर्थ इट है। मिलकर ये फ्यूचर बनाते हैं। एक एग्जाम, एक डिसीजन, एक एक्ट ऑफ इंटेग्रिटी एट अ टाइम। याद रखना, आपका फ्यूचर आपके हाथों में है। इसे